Good morning, students. How are you all? I hope you are going good. All going good. Welcome to Hamdard Public Online Classes. This is SST class, grade 4, and I am your teacher, Ms. Haseen Fatma. So, we can start with the new chapter today. Open your SST book. Open page number 40. This is unit number 5, The Weather and Us. And today we have 4 chapters in this unit number 5. So today we have covered the chapter number 1 and the related question answers to this chapter. Chapter number 1 is weather and climate. As you all know that what is weather. Weather is all around us all the time. The person who studies the weather is called a meteorologist. The short term state of the atmosphere is called the weather. A mixture of events that occur every day in our atmosphere comprising the day-to-day condition of a particular place are defined as weather. It can be sunny, rainy, hot, cold or snowy, etc. Weather is different all over the world. One areas could be hot and sunny while other could be freezing and snowy. अच्छा जी, वेदर इन शॉर्ट मैं आप लोग को डिफ़ाइन कर दूँ तो कहते किसे डे टू डे चेंजेस जो हमारे पास हो रही होती है हमारी लाइफ में, वो कहलाती है वेदर। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि आज सनी वेदर है, कुछ टाइम पहले जो है हमारे पास क्लाउडी और रेनी हुआ था। तो ये वेदर जो होता है शॉर्ट टर्म कंडीशंस जो होती हैं ये वेदर कहलाती हैं। और वेदर जो है हमारे पास सनी, रेनी, हॉट, कोल्डी, स्नोवी, विंडी, बहुत सारे वेदर्स होते हैं हमारे पास जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। जैसे कि और इसकी जो पढ़ाई होती है यानी जो स्टडीज़ कहलाती है वेदर की, वो जो लोग होते हैं उनको कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, वेदर ऑल इज़ ऑल अराउंड अस। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये जो वेदर है ये हमारा हॉट वेदर है। अगर मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में बैठी होती तो वहाँ जो वेदर होता है वो कोल्ड होता है, क्योंकि वो माउंटेनियस एरिया है। माउंटेनियस एरिया पे गर्मी ऐसा नहीं होती जितनी हमारे पास ज़मीन के एरियाज़ में, जो ज़मीन पे लोग रहते हैं उनको गर्मी फ़ील होती है। ठीक है, हर जगह का वेदर डिफरेंट होता है, हर जगह का क्लाइमेट डिफरेंट होता है। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में तो अभी पाकिस्तान का वेदर हॉट है। ठीक है, अगर आप किसी और इलाके में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ का वेदर जो होता है हमें कोल्ड मिलता है कि फ्रीज़ी और स्नो भी हो रहा होता है। ठीक है, वहाँ स्नोफॉल भी होती है और हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन होती है ये कहलाती है वेदर में, क्योंकि शॉर्ट टर्म कंडीशंस होती है, वेदर हर जगह का सेम नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हम क्लाइमेट के ऊपर। द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इट इज़ कॉमन एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा जी, अब क्लाइमेट क्या है? जिस जगह का टेम्परेचर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक जैसा रहता है उसको कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, वेदर पैटर्न्स फॉर मोर देन 30 ईयर्स ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया आर मेजर एट इट्स क्लाइमेट। वेदर का जो पैटर्न्स है 30 ईयर्स से जो मेजर किया जा रहा है वो क्लाइमेट के ज़रिए मेजर किया जा रहा है। द वेदर कैन चेंज इन अ फ्यू आवर्स। वेदर 2-3 घंटों में चेंज हो जाता है। जैसे कि कल की ही मैं आपको मिसाल दूंगी कि मैं यहाँ से जा रही थी गुलशन से नागन चौरंगी, देखा होगा आप लोगों ने। उसके बाद न्यू कराची आता है, नॉर्थ कराची आता है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं बाइक पे थी और मैं जब यहाँ से मैंने स्टार्ट की अपनी ट्रैवलिंग तो वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट एंड सनी वेदर हो रहा था। और बस मैंने ब्रिज क्रॉस किया है पावर हाउस चौरंगी का, और जब मैं ब्रिज से उतरी हूँ तो वहाँ इतना कोल्डी, इतना स्नोवी वेदर हो रहा था, क्लाउडी वेदर हो रहा था। सॉरी, इट्स नॉट कोल्डी, इट्स क्लाउडी वेदर हो गया था सडन। और इतनी तेज़ रेनफॉल हुई थी कि मुझे एक जगह खड़े होना पड़ा था ताकि ये रेनफॉल रुके तो मैं आगे जाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि एक एरिया में जो है हमारे पास, ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करा सकूँ कि एक एरिया में हमारे पास जो वेदर था वो हॉट था। ठीक है, और जब आप उस थोड़ा सा उस एरिया से बाहर निकले तो वहाँ का वेदर क्लाउडी और रेनी हो चुका था। दिस इज़ द चेंजेस ऑफ द वेदर। वाइल क्लाइमेट कैन टेक 100,000 ऑफ ईयर्स टू चेंज। ठीक है, वेदर जो है हमारे पास फ्यू आवर्स और अ डे में चेंज हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट जो है हमारे पास 100,000 ईयर्स लेता है चेंज होने में। अब यहाँ कुछ वेदर्स दिए हुए हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट। तो वह आप देख लीजिए यहाँ पे, वेदर इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। लेट्स स्टडी सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिलो। सबसे पहले आता है हमारे पास लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इन द सेंस ऑफ हाउ फार वन इज़ फ्रॉम द इक्वेटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर।
ठीक है। इक्वेटर किसे कहते हैं? जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का सेंटर होता है वो इक्वेटर कहलाता है। लैटिट्यूड हमारे पास नॉर्थ साउथ होता है और एल्टीट्यूड हमारे पास ईस्ट वेस्ट होता है। ठीक है जी। तो नॉर्थ साउथ के जो एरियाज़ होते हैं वो हमारे पास कोल्डर होते हैं। ईस्ट और वेस्ट के एरियाज़ जो होते हैं हमारे पास थोड़े हॉटी होते हैं। ठीक है। अब वार्मर क्लाइमेट एक्सपीरियंस बाय पीपल लिविंग क्लोज टू द इक्वेटर। अब जो लोग इक्वेटर से करीब रहते हैं वो जो है गर्म इन्वायरमेंट होता है वहाँ का, यानी वहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म होता है, वहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है। और जो थोड़ा मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ रहते हैं, इक्वेटर्स की तरफ, वहाँ का कूलर होता है, क्लाइमेट कूलर। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ का हमने सुना है कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, कोल्ड होता है। लोग बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है तो वहाँ जाना प्रेफर करते हैं ताकि वहाँ पे अच्छा वेदर इंजॉय कर सके, कूलर क्लाइमेट हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर आता है हमारे पास एल्टीट्यूड आता है। द एल्टीट्यूड ऑफ एन एरिया और हाई इट इज़ अबव सी लेवल हैज़ अ सिमिलर इफेक्ट टू दैट ऑफ द लैटिट्यूड। हायर एलिवेशन लेड्स टू अ कोल्डर क्लाइमेट। ठीक है। जितनी ऊंचाई पे आप जाते चले जाएंगे वहाँ का वेदर कोल्ड से कोल्ड होता चला जाएगा, और जितने ज़मीन से आप ज़मीन की तरफ आते चले जाएंगे वहाँ का वेदर हॉट होता चला जाएगा। ठीक है। अब आप समंदरों पे देख सकते हैं कि समंदर के करीब जो एरियाज़ होते हैं वो थोड़े हमारे हॉट होते हैं, रस्टी होते हैं। रस्टी से मुराद जंग, वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ की जो फ़िज़ा होती है, वहाँ की जो हवा होती है, क्लाइमेट होता है, वो इतना ज़्यादा हमारे लिए फुलफ़िल नहीं कर पाते हम कि वो हम लोग वहाँ सर्वाइव कर सकें। वहाँ ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी होती है और वहाँ रस्टी वेदर होता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में बहुत जल्दी जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जो एरियाज़ ज़मीन से ऊपर होते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर से ऊपर चले जाते हैं तो कोल्डर होते जाते हैं, जो ज़मीन से करीब आते चले जाते हैं वो हमारे पास हॉटर होते रहते हैं। अब आइए आप नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो कि है हमारा पेज नंबर 41, जिधर हमें बताया गया है क्लोजनेस टू द ओशियन। ठीक है जी। लैंड हीट्स मोर क्विकली देन वाटर बट ऑल्सो लूजेज दिस हीट फास्टर। लैंड्स, अगर हम ज़मीन को देखा जाएगा तो ज़मीन से ज़्यादा वो पानी जो है हमारा ऑब्ज़र्व करता है हीट को, लेकिन कुछ ही देर में वो हीट को कन्वर्ट भी कर देता है ठंडक में। ठीक है। वाटर हीट स्लोअर देन लैंड बट होल्ड्स अ हीट लॉन्गर। Closeness of an area to water moderates the climate, while inland climates are harsher. There is breezy, moist weather in coastal areas and dry climate for the inlandmost regions. अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो समंदर के करीब, ओशन के करीब जो घर होते हैं वो इतने पायदार नहीं रह पाते हैं जैसे जो उनसे दूर होते हैं, क्योंकि यहाँ की आबो हवा, यहाँ की जो एरिया की जो हमारे पास हॉटनेस एंड क्लाइमेट वेदर की जो कंडीशंस होती हैं वो ऐसे सूटेबल नहीं होती कि लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर सकें अच्छे से, क्योंकि ये बहुत रस्टी वेदर होता है। ये ऑक्सीजन की भी थोड़ी बहुत कमी होती है जिसकी वजह से लोगों को सर्वाइव करने में मुश्किल होती है। और यहाँ जो है हमारे पास आप देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं क्लिफ्टन या सी व्यू की तरफ अगर कोई रहता हो, आप वहाँ एक्सपीरियंस ज़्यादा कर सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ नमी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों के कपड़े भी गैलरीज़ में या बालकनीज़ में सही से सूख नहीं पाते हैं। वो इसी वजह से कि वहाँ का जो वेदर है थोड़ा मॉइस्ट होता है। ठीक है। ब्रीजी होता है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ अच्छे से हमारे पास हॉटनेस ज़्यादा होती है समंदर की वजह से, क्योंकि जो ज़मीन है वो गर्म होती है, पानी भी गर्म हो जाता है। जब सनलाइट खुली फ़िज़ा में पड़ रही होती है हमारे पास सनलाइट पानी के अंदर, तो पानी काफ़ी देर के लिए गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म होता है तो ज़मीन ऑटोमेटिकली गर्म हो जाती है। ठीक है जी। अब बारी आती है माउंटेन्स की, जो हमारे पास हायर एल्टीट्यूड पाया जाता है सराउंडिंग लैंड्स में, सो दे आर जनरली कोल्डर। माउंटेन्स हैव हायर एल्टीट्यूड देन द सराउंडिंग लैंड्स, सो दे आर जनरली कोल्डर। जो माउंटेन्स, जैसे ज़मीन से माउंटेन्स अगर शुरू हुई हैं तो नीचे का वेदर जो होता है बहुत हॉट होता है, ऊपर जाते जाते माउंटेन्स का वेदर जो है वो कोल्डर से कोल्डर तरीन होता चला जाता है। वन साइड ऑफ द माउंटेन विल ऑफन हैव मोर रेनफॉल एंड वेजिटेशन। अब आप देख सकते हैं कि जो पानी के करीब होती हैं जगहें, वहाँ हमारे पास वाटर वेपर्स, वो जो हमारा पानी होता है समंदर का, वो वाटर वेपर्स में तब्दील होता है। वाटर वेपर्स के ज़रिए हमारे पास बारिशें होती हैं। जब बारिश होती हैं तो वेजिटेशंस होती है, क्लाइमेट बहुत अच्छा हो जाता है हमारे पास रेनफॉल्स की वजह से, तो एग्रीकल्चर होता है। तो जो पहाड़ हमारे पास ओशन से करीब होते हैं वो हमारे पास फर्टाइल्स हो जाते हैं, यानी वहाँ पे वेजिटेशंस हो जाती हैं। और जो पहाड़ हमारे पास थोड़े डेजर्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ कैक्टस प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं। ठीक है। इस पिक्चर में आपको साफ नज़र आ रहा होता है यहाँ एक तरफ पानी है और एक तरफ हमारे पास कैक्टस हैं, यानी कि डेजर्ट्स वगैरह होंगे, जिसकी वजह से एक तरफ का ड्राई वेदर है, क्लाइमेट है, और एक तरफ का हमारे पास मॉइस्ट क्लाइमेट है। ठीक है। ये डिफरेंस है। फिर उसके बाद टर्न टू पेज
टर्न टू पेज 42। इसमें हमारे पास वेजिटेशंस दी हुई है। क्लाइमेट अफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ अ रीजन वाइल टू अ सर्टेन एग्जिस्ट। वेजिटेशन कैन अफेक्ट द रीजन्स वेदर। द हॉट एंड वेट क्लाइमेट्स इन द ट्रॉपिक्स develop rainforest. Increasing numbers of trees and plants produce more water vapor in the atmosphere. This keeps the area moist and cool. ठीक है जी। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ में जैसे आप जाते हैं तो वहाँ हमारे पास फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत कोल्ड रहता है, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर देते हैं और फ्रेश एयर एक्सेल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। वहाँ के लोग बहुत फ्रेश एयर में सर्वाइव करते हैं और वहाँ वेजिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जब वहाँ पानी के करीब जब आप कोई माउंटेन्स वगैरह होते हैं, वहाँ वाटर वेपर्स अकर्स होते हैं। वाटर वेपर्स के ज़रिए रेनफॉल होती है तो वेजिटेशन बहुत अच्छी हो जाती है, वो एरिया बहुत फर्टाइल हो जाता है। ठीक है। और वहाँ का जो हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं, यानी तब्दील होने लगता है कोल्ड क्लाइमेट की तरफ से। ठीक है जी। आई होप आपको पेज नंबर 40, 41, 42 तीनों से अच्छे से समझ आ गए होंगे। और क्या कहते हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। चलिए जी, आप अपनी कॉपीज़ ओपन करेंगे, फ्रंट पेज बनाएंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 1 लिखेंगे, द वेदर एंड अस। तो हमारा यूनिट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1 आएगा वेदर एंड क्लाइमेट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई आर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ? Because they don't get any direct sunlight. The sun is always low on the horizon, even in the middle of the summer. इससे पूछा गया कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ क्यों कहलाते हैं? बिकॉज वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और जो वहाँ का सूरज है वो हमेशा लो ऑन दी हॉरिजॉन होता है, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादातर सनलाइट नहीं होती, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो वेदर जो है कोल्ड रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, वेयर आर द वार्मेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ? द प्लेसेस वी आर लिविंग क्लोज पीपल लिविंग क्लोज टू द इक्वेटर इज़ द वार्मेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। वो जगह जो इक्वेटर से करीब लोग रह रहे हैं वो हमारे पास वार्मेस्ट प्लेसेस कहलाती हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? क्लाइमेट और वेदर में हमारे पास क्या डिफरेंस है? वेदर रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। वेदर जो होती है वो शॉर्ट टर्म कंडीशंस जो होती हैं, चेंजेस आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको कहते हैं। वेयर एज क्लाइमेट डिस्क्राइब्स व्हाट द वेदर इज़ लाइक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक एरिया। और जो लंबे टाइम पीरियड के लिए जो हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है किसी एरिया में, वो कहलाता है हमारे पास क्लाइमेट। Question number 4 is, write the names of the 5 factors that affect weathers. The name of the 5 factors that affect weather are latitude, altitude, closest to the oceans, mountains and vegetations. ठीक है। जब आप देख सकते हैं कि अभी जो मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया है 5 फैक्टर्स बताए हैं, जिसको डीपली हमने आपसे डिस्कस किया है, तो इनके नाम आप लोग को यहाँ बताने हैं, जो कि हमारे पास 5 हैं। वो है लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, क्लोज टू द ओशियन एंड माउंटेन्स एंड वेजिटेशन। ठीक है जी। ये 4 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर नंबर 1 के। लेटर ऑन हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके 4 चैप्टर्स हैं, एक यूनिट के 4 चैप्टर है, तो इंशाल्लाह हर वीक में हम चैप्टर कवर करेंगे, फिर बुक से रिलेटेड काम करेंगे। आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अच्छे से आप इसकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। So see you on next lecture next week. Stay safe and stay at home and do your work with neat and clean handwriting, and mainly do write questions with the blue pencil. Okay. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.